हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप करंट अफेयर्स को देखते हैं। बिहार करंट अफेयर्स भी मैं लेकर आपके लिए डेली आता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी मैं लेकर आता हूं। हमारे चैनल पर 17 बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों, करंट अफेयर्स सीरीज में 2024 में दोस्तों मैं जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डाल रहा हूं। पहले दोस्तों मैंने पुरस्कार पूरा जनवरी 2024 से सितंबर 2024 डाल दिया है। आज मैं आपके लिए चर्चित व्यक्ति और जो नियुक्तियां हुई हैं 2024 में जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक की, उन सभी की जानकारी मैं आपको एक साथ लेकर आ रहा हूं। ये बहुत रामबाण वीडियो है दोस्तों। 17 बीपीएससी में इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे, तो तैयार हो जाइए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को दोस्तों में शेयर करिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने वर्ष 2024 के 2024 आईएसपी 14 अंडर 14 पुरस्कार विजेता के रूप में किसे चुना है? तो दोस्तों यह है प्रीतपाल कौर। ये इन्होंने दोस्तों ग्लोबल 40 टॉप कॉप्स, यानी कहने का मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40 सबसे सुपर कॉप्स यानी सुपर पुलिसमैन में जगह बनाई है। ये एकमात्र भारतीय हैं जिनका टॉप 40 ग्लोबल 14 लिस्ट में यह शामिल हुई हैं। तो 2024 के सबसे अच्छे पुलिसकर्मियों में, पूरे विश्व भर के सबसे अच्छे 40 पुलिसकर्मियों में एकमात्र भारतीय जो शामिल हुई हैं वो आईपीएस प्रीतपाल कौर हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, कौन है? आईपीएस प्रीतपाल कौर हैं। तो प्रीतपाल कौर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, 6 अक्टूबर 2024 प्रीतपाल कौर को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस द्वारा नामित किया गया है। यह नागालैंड के फेक जिले की पुलिस अधीक्षक प्रीतपाल कौर हैं। इनका मूल निवास हरियाणा की है। दुनिया भर से चुने गए 40 पुलिस अधिकारियों में से एक हैं। वर्ष 2024 के लिए भारत से एकमात्र विजेता है। आईएसपी पुरस्कार के विजेता शीर्ष उभरते नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने समुदायों और कानून प्रवर्तन पेशे के लिए नेतृत्व, प्रतिबद्धता और सेवा का उदाहरण देते हैं। तो पूरे विश्व भर में 40 सबसे अच्छे पुलिसकर्मियों में शामिल हुई है आईपीएस प्रीतपाल कौर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आलोक रंजन है। आलोक रंजन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो दोस्तों वामपंथी नेता अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरुमोना पार्टी के विस्तृत मोर्चे नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता हैं अनुरा कुमार दिसानायके। 23 सितंबर 2024 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने। श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने राष्ट्रपति सचिवालय में उन्हें शपथ दिलाया है। उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी समांगी जनबलगिवा पार्टी के साजिद प्रेमदासा को हराया है। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके बने हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली की तीसरी नई महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? दोस्तों देखिए, दिल्ली की तीसरी, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की तीसरी महिला जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी मार्लेना सिंह बनी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। पूर्व सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद वह तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। वह दिल्ली की सबसे युवा और किसी राज्य की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री भी हैं। सितंबर 2024 में कौन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये आपको है, कौन है दोस्तों? ये अनुराग गर्ग हैं। अनुराग गर्ग को दोस्तों बनाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में। दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ड्रग तस्करी और अवैध पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने वाली एक शीर्ष एजेंसी है। इसका गठन 17 मार्च 1986 को हुआ था।
सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। 24 सितंबर 2024 को श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों देखिए, डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। जो 24 सितंबर 2024 को श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया को बनाया गया है। वह सिरिमुआ भंडारनायके और चंद्रिका कुमार तुंगा के बाद श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। 8 सितंबर 2024 में किसे दिव्यांग जनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? तो दोस्तों किसको घोषित किया गया? राकेश कुमार को। राकेश कुमार को दिव्यांगजनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। इनको यह सम्मानित करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उनको यह सम्मान दिया है। यह प्रसिद्ध पैरालंपियन तीरंदाज खिलाड़ी रहे हैं। 8 सितंबर 2024 को किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? देखिए दोस्तों, फोटो देख लीजिए, यह रणधीर सिंह है। रणधीर सिंह को 2024 का एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। सितंबर 2024 में आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित पहली पाकिस्तानी महिला एम्पायर कौन बनी है? तो ये सलीमा इम्तियाज हैं। कौन बनी है दोस्तों? सलीमा इम्तियाज। आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित पहली पाकिस्तानी महिला एम्पायर सलीमा इम्तियाज हैं। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। दोस्तों, जो सशस्त्र सीमा बल है, यह नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा करने वाला गृह मंत्रालय के अधीन एक अर्धसैन्य बल है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 9 अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। दोस्तों, इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा फ्रॉम स्टूल टू सिल्वर उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। तो दोस्तों, दोनों का दोनों सही है। इनके बारे में जान लेते हैं। रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। वर्ष 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए। उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 2000 में इन्हें पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण दिया गया। महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड वर्ष 2023 में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड वर्ष 2023 में, असम वैभव पुरस्कार 2021 में दिया गया। रतन टाटा की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दोस्तों, फ्रॉम स्टील टू सेलुलर, द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। सितंबर 2024 में अब्देल मजीद तेब्बोने पुनः किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों, यह अल्जीरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब्देल मजीद तेब्बोने। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया से, यह एक अफ्रीकी देश है। मुद्रा यहाँ की अल्जीरियाई दिनार है। सितंबर 2024 में कौन देश के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं? तो तुहिन कांत पांडे देश के नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। सितंबर 2024 में किसे पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष देश के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह को चुना गया है। 27 अगस्त 2024 को किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे जय शाह जी को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। उन्होंने इंग्लिश चैनल्स को 15 घंटे और 6 मिनट में तैरकर पार किया। सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्ष के हैं।
इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। यह इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। यह डोवर जलडमरू मध्य के माध्यम से उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले व्यक्ति इंग्लैंड के कैप्टन मैथ्यू वेब थे। तो दोस्तों, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। अगस्त 2024 में कौन नेस्कॉम की नए चेयरमैन नियुक्त की गई हैं? तो सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। नेस्कॉम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का एक व्यापार संघ है। अगस्त 2024 में फतेमेह मोहजेरानी किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं? तो ईरान की। अगस्त 2024 में कौन रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो सतीश कुमार। अगस्त 2024 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केवन पारेख किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो एप्पल के। केवन पारेख को एप्पल ने अपना बहुराष्ट्रीय कंपनी के एप्पल की कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगस्त 2024 में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? तो बी श्रीनिवासन। एनएसजी की स्थापना 1986 में की गई थी। यह एक देश की आतंकवाद निरोध इकाई है। इसका मुख्यालय मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी। यह वर्तमान में ये जो थे बिहार के पुलिस महानिदेशक थे। केंद्रीय औद्योगिक बल की स्थापना 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो फ्रांस के। मिशेल बर्नियर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें नियुक्त किया है। सितंबर 2024 में किस भारतीय को विश्व कृषि मंत्र बोर्ड में नामित किया गया है? तो दोस्तों, यह सुरेश प्रभु हैं। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य हैं। कृषि संचालित मंच जो है 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व कृषि मंच होगा दोस्तों, मंत्र लिख दिया गया है। सितंबर 2024 में किस प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हूवर इंस्टीट्यूशन के विशिष्ट विजिटिंग फेलो के रूप में नामित किया गया है? तो डॉक्टर विवेक लाल को। अगस्त 2024 में कौन विश्व के सबसे अधिक उम्रदराज जीवित व्यक्ति बनी है? तो ये टोमिको इटुका है दोस्तों, जापान के। अगस्त 2024 में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों अशोक कुमार सिंह हैं। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किसी देश का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है? तो टीवी सोमनाथन को। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगस्त 2024 में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए एमडी एवं सीईओ बनी है? तो प्रवीणा राय। यह देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। इसने नवंबर 2023 में परिचालन शुरू किया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगस्त 2024 में किसने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये दोस्तों मोहम्मद यूनुस हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार के रूप में शपथ ग्रहण किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई है। अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 16 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें छात्र आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को भी शामिल किया गया है।
गौरतलब है कि बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देने के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वहां छात्रों द्वारा आरक्षण के विरोध में व्यापक आंदोलन के कारण उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ना जाना पड़ा। अगस्त 2024 में कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो पर्वता नेनी हरीश वो रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे। अगस्त 2024 में कौन प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगस्त 2024 में किसी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जगदम्बिका पाल को। अगस्त 2024 में किसने एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों राजकुमार चौधरी ने। केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये बने हैं, दोस्तों बताइए कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं पंकज कुमार सिंह, बीएसएफ के महानिदेशक। हाल ही में किसने असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने। किसने दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने। जुलाई 2024 में कौन सत्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो रॉबर्ट कीथ रे। इकोसैक के बारे में जान लीजिए। इसे वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो प्रीति सूदन ने। जुलाई 2024 में किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों संजय शुक्ला ने। अगस्त 2024 में किसने पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने। जुलाई 2024 में किस देश ने आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए अपना मानव राजदूत नामित किया? तो दक्षिणी कोरिया ने। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं और गणित के टीचर हैं। जुलाई 2024 में उर्सुला वान डेर लेन किस संगठन की अध्यक्षा दूसरी बार चुनी गई है? तो यूरोपीय संघ की, यूरोपीय आयोग की। ये यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है जिसकी मुख्य भूमिका इस प्रकार है। यह नए कानूनों और नीतियों का प्रस्ताव करता है, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इसमें सदस्य देश 27 से मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम है, यूरोपीय आयोग का। जुलाई 2024 में मसूद पेजेक्सकियान किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, इसकी मुद्रा ईरानियन रियाल है। जुलाई 2024 में कौन अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो विनय मोहन पात्रा। जुलाई 2024 में पॉल कागामे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, रवांडा एक मध्य अफ्रीका स्थित देश है जिसकी राजधानी किगाली है और मुद्रा रवांडा फ्रैंक है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के नए सम्राट बने हैं? तो दोस्तों ये मलेशिया के नए सम्राट बने हैं। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर में, मुद्रा यहाँ के मलेशियन रिंगिट है। वर्तमान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। जुलाई 2024 में किस भारतीय को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी को। 15 जुलाई 2024 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों केपी शर्मा ओली ने। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं।
जुलाई 2024 में कौन भारत संचार निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो रॉबर्ट जे रवि। जुलाई 2024 में केंद्र सरकार द्वारा पीके पुरवार के जगह रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी बनाया गया है। बीएसएनएल देश की सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र सरकारी दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को अस्तित्व में आई। इसका गठन तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण द्वारा किया गया था। जुलाई 2024 में गीता नास नौसेना ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों लिथुआनिया के। लिथुआनिया की राजधानी विलियंस है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। हाल ही में निकोलस मादुरो तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों वेनेजुएला के। वेनेजुएला के बारे में यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी काराकस है, मुद्रा वेनेजुएला बोलिवियर है। हाल ही में किसने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो मनोज मित्तल ने। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। हाल ही में मंडिसा माया किस देश की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त हुई है? तो दक्षिण अफ्रीका की। 27 जून 2024 को कौन यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। यूरोपीय परिषद के बारे में इसकी अनौपचारिक स्थापना 1961 को, औपचारिक स्थापना 2009 में, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह परिषद यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है जो यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। केंद्र सरकार ने किसे जून में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रवि अग्रवाल को। जून 2024 में कौन देश के नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं? तो विक्रम मिस्त्री। 30 जून 2024 को सुजाता सोनिक ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो महाराष्ट्र का। जुलाई 2024 में यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में किसी मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शिखर धवन क्रिकेट खिलाड़ी को। 4 जुलाई 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अर्थशास्त्री एन.के. सिंह को। जून 2024 में सिरिल रामाफोसा दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों सिरिल रामाफोसा जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है और ब्लोएमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। मुद्रा यहाँ की दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। जून 2024 को किसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों मनोज जैन ने। जून 2024 में किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन बने हैं दोस्तों। जुलाई 2024 में कौन पत्र सूचना कार्यालय के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो धीरेन्द्र ओझा। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन पटनायक के बाद मोहन चरण मांझी बीजेपी की तरफ से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण एन चंद्रबाबू नायडू ने किया। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी हार गई चुनाव में। 13 जून 2024 को पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सिक्किम के। 11 जून को कौन देश के अगले थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। जुलाई 2024 में किसी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को। 26 जून 2024 को लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला निर्वाचित हुए हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं। 26 जून 2024 को कौन नाटो के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं? तो मार्क रूटे दोस्तों।
नाटो का इसकी स्थापना नाटो सामूहिक रक्षा संधि के तहत 1949 को की गई थी। शुरू में नाटो की सदस्य संख्या 12 थी, वर्तमान में कुल सदस्य देश 32 है। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका बी राजीव। मई 2024 में कौन एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो यह पूर्णिमा श्रेष्ठ है दोस्तों। 31 मई 2024 को किसी देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। मई 2024 में टो लाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो टो लाम दोस्तों वियतनाम के नए प्रधान राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है, इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है। वर्तमान प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। जून 2024 में हल्ला टॉम्सिडोर किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो हल्ला टॉम्सिडोर जो है आइसलैंड की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। आइसलैंड की राजधानी रिकजविक है, मुद्रा यहाँ की क्रोना है। जून 2024 में कौन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के नए वैश्विक सद्भावना राजदूत घोषित हुए हैं? तो दोस्तों थियो जेम्स, ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स यूएनएचसीआर के नए वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त हुए हैं। यूएनएचसीआर यह संघर्ष और उत्पीड़न के कारण भागने को मजबूर लोगों तथा राष्ट्रीयता से वंचित लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व करता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1950 में की गई थी। वर्तमान में इसको 135 सदस्य देश है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। जून 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों ये रूस के रहने वाले हैं। रूस के ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। मई 2024 में कौन एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से पर फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये सत्यदीप गुप्ता हैं। मई 2024 में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राकेश रंजन को। मई 2024 में केंद्र सरकार द्वारा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को 1 वर्ष की अवधि का सेवा विस्तार दे दिया गया है। डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मई 2024 में कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है? तो जो ज्योतिरात्रे बनी है वह मध्य प्रदेश की उद्यमी है। मई 2024 में भारतीय मूल की वकील जया बडिगा को किस देश में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका में। मई 2024 में कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है? तो दोस्तों ये कौन है बताइए? तो ये नेहा चौधरी हैं। हाल ही में लुइस अबिनादेर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किए गए हैं? तो दोस्तों लुइस अबिनादेर डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं। मई 2024 में आंद्रेज प्लेनकोविक किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों यह क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं आंद्रेज प्लेनकोविक। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, मुद्रा यहां की यूरो है। मई 2024 में किसने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो लाई चिंग ते। दोस्तों ताइवान चीन इस पर अपना दावा करता है। इस देश में वर्ष 1949 से स्वतंत्र सरकार, राजधानी इसकी ताइपे है। मई 2024 में इदासीसा नेगनोगांग पूर्वोत्तर के किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो दोस्तों ये इदिशा निरांग जो है मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। वह पूर्वोत्तर के किसी राज्य की डीजीपी बनने वाली पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। हाल ही में किस पर्वतारोही ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर
रिकॉर्ड 29वीं बार चढ़ाई की है तो दोस्तों ये कामी रीता शेरपा है। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? तो ये कौन है दोस्तों? तो नईमा खातून है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में की गई थी। अप्रैल 2024 में कौन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो मनोज मित्तल बने हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। अंतरिक्ष में सैर करने वाले पहले भारतवंशी पर्यटक कौन बने हैं? तो ये गोपी थोटाकुरा बने हैं। 15 मई 2024 को लॉरेंस वोंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सिंगापुर। मई 2024 में कौन भारत में चीन का नया राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो सू फेई होंग। मई 2024 में मोहम्मद इदरीस डेबी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो चाड की राजधानी नजामेना है। मुद्रा यहां की CFA फ्रांक है। मई 2024 में कौन यूनिसेफ इंडिया की नई राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुई हैं? तो करीना कपूर खान। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA है। स्थापना 1946 में हुई। कार्यकारी निदेशक कैथरीन एम रसेल है। अप्रैल 2024 में किसने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो संतोष कुमार झा ने। यह मुंबई और मैंगलोर की रेल का संचालन करती है। यह लगभग 741 किलोमीटर लंबी लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। कोंकण भूमि एक तटीय पट्टी है जो पूर्व में सह्याद्री पहाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरी हुई है। इसका शुभारंभ 26 जनवरी 1998 को हुआ था। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो दोस्तों कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। मुद्रा यहाँ की कुवैती दिनार है। वर्तमान में कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा हैं। अप्रैल 2024 में ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भारत में किसे अपना पहला एम्प्लॉय नियुक्त किया? तो प्रज्ञा मिश्रा को। अप्रैल 2024 में क्रिस्टलिना जॉर्जिया दूसरी बार किस वैश्विक संगठन की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। कुल सदस्य देश 190 हैं। हाल ही में सिमोन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों यह आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। मुद्रा यूरो है। अप्रैल 2024 में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त हुए? तो नलिन प्रभात। मार्च 2024 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो पवन दावलूरू को। अप्रैल 2024 में पीटर पेलिग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों यह स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। मुद्रा यूरो है। वर्तमान प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने किसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो राहुल सिंह को। मार्च 2024 में कौन प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो नवनीत सहगल। 11 मार्च 2024 में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किशोर मकवाना। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किसी देश का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो एस राजीव को। 27 फरवरी 2024 को भारत के लोकपाल के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर बने हैं। फरवरी 2024 में भारतीय मूल के प्रोफेसर अशोक वीर राघवन को किस देश में एडिथ और पीटर ओडोनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अमेरिका में। फरवरी 2024 में प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा किस वैश्विक संगठन की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक रूप में नियुक्त हुए? तो विश्व बैंक की। 4 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति रितु बहरी ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय। हाल ही में कौन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई। मुख्यालय इसका द हेग नीदरलैंड में है। 9 जनवरी 2024 को कौन भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शेरिंग तोब्गे।
भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा यहाँ की भूटानी नगुल ट्रम है। वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। 29 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने किसी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया तो अनिल कुमार लाहोटी को। जनवरी 2024 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है तो ये प्रीति रजक हैं। जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने किसी विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया तो सेंथिल पांडियन को। WTO की स्थापना 1995 में हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 4 जनवरी 2024 को किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है तो दोस्तों इंद्रमणि पांडे ने। इसकी स्थापना बिम्स्टेक की 1997 में हुई। इसके 7 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत एवं म्यांमार शामिल है। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। जनवरी 2024 में गैब्रियल अट्टल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो दोस्तों फ्रांस के। तो दोस्तों यह रहा पूरा का पूरा आपको चर्चित व्यक्ति और नई नियुक्तियां जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।